अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको HTML5 के इस कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आइए चलिए इस वीडियो में हम इन लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की बात करेंगे। मैं यहाँ ब्लॉक लेवल और इन लाइन का मैं नाम दे लेता हूँ फाइल को .html। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपल बॉयलर प्लेट यूज़ करूँगा। शिफ्ट और 1 को प्रेस किया, एक्सक्लेमेटरी साइन आया, देन मैंने एंटर प्रेस किया तो बॉयलर प्लेट आ चुकी है। मैं इस पेज का टाइटल ब्लॉक लेवल और इन लाइन दे लेता हूँ। हेडिंग भी सेम मैं यही दूंगा। मैं H1 में हेडिंग देता हूँ, बॉडी टैग के अंदर H1, और मैं इसकी हेडिंग जो दे रहा हूँ मैंने भी सेम वही दी। अच्छा, ये क्या होते हैं? बेसिकली जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है हम नॉर्मली यूज़ करते हैं पैराग्राफ टैग, पी टैग हम यूज़ करते हैं। पी टैग जो होता है वो हमारा ब्लॉक लेवल होता है। उसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होती है। पी टैग मैंने लिया, उसके अंदर मैं लिखता हूँ लॉरम, यानी शॉर्टकट की है लॉरम 200, यानी कि लॉरम मैंने टाइप किया और 200 में लिखा कि 200 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख दो। ये डमी टेक्स्ट जनरेट कर देता होता है। शॉर्टकट की लिखी और कंट्रोल आल्ट और जेड को मैं प्रेस करूँगा तो मेरा ये जो टेक्स्ट है ये रीफॉर्मेट हो गया, या आप इसे कह सकते हैं रैप हो गया हुआ। ठीक है, और मैं इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये पूरी स्क्रीन ले रहा है। जबकि मैं अगर डिव यूज़ करूँ, डिव वो पैराग्राफ भी तो यही है ना। अब हमने जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है डिव है, DIV, डिव के अंदर भी मैं लॉरम लेता हूँ कुछ 3-4 वर्ड्स का, बल्कि सारे ही वर्ड्स का मैं ले लेता हूँ। तो आप ये देखें, मैं इसको लोड करता हूँ पेज को तो मेरा इसने भी पूरी स्पेस ली। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, मैं इसके बाद भी एक लगा लेता हूँ डिव। ठीक है, तो इसके बाद भी डिव लगा लेता हूँ। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। सेम मैंने एज इट इज़ कॉपी किया, पेस्ट किया, लेकिन आप देखेंगे उसने न्यू से लाइन स्टार्ट की, वहाँ से नहीं की। अगर मैं पैराग्राफ टैग का यूज़ करता हूँ तब भी यही चीज़ होती है। सो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी कि पूरी विड्थ लेता है, पूरी स्क्रीन साइज लेता है। और इसका इसी तरह से एक इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट कौन सा होता है? स्पैन। ठीक है, स्पैन का काम क्या होता है? ये हमारे पास एक स्पैन ही है इनलाइन एलिमेंट। इसमें हम लॉरम 24 लॉरम मैंने लिखा है और मैं इसकी डिटेल्स कम कर देता हूँ, एक लाइन का लॉरम लिख देता हूँ। और इसी तरह से फिर स्पैन की यही जो स्पैन टैग है ओपन हो रहा है, ऐसे क्लोज हो रहा है। अच्छा, ये जो होते हैं इन्हें हम सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स होते हैं। सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं जिनका कोई मकसद होता है, जैसे कि पैराग्राफ टैग है पी, तो हमें पता है कि पी का मकसद है उसमें पैराग्राफ ही हमें लिखना है और इसका कोई काम नहीं है। लेकिन अब डिव है, डिव के नाम से भी हमें कुछ नहीं पता चलता और ना इसका कोई मकसद है, ये बेमकसद टैग्स हैं। इनका ये है कि अगर आपको पता है कि आपने कोई चीज़ लिखनी है तो अब आप कहते हैं कि मैं क्या करूँ कि सारी चीज़ें बीच में ही आ जाए इनके, फिर उसके लिए हम ये डिव और स्पैन का यूज़ करते हैं। हर जगह आपने पी टैग तो नहीं यूज़ करना ना, सो इसके लिए ये डिफ़ाइन है चीज़ें। तो डिव और स्पैन का आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको समझ आ रही है कि भाई यहाँ तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। और उसके अलावा भी एक मैं एग्जांपल इसकी देता हूँ, मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। आप ये देख, मैं पीछे BR देता हूँ, BR मैंने नहीं दी यहाँ ना, BR दे लेते हैं, BR तकरीबन मैंने 2 BR दे लिए, बल्कि 3 से 4 दे लेता हूँ BR, यानी कि ब्रेक दे दी मैंने। ये लें, अब मैं करता हूँ, आप देखेंगे ये मेरा BR है। अब ये देखें एक लाइन है, एक लाइन ख़त्म होते साथ ही दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई। ये नहीं हुआ, यानी कि उसी लाइन के अंदर एक लाइन आ रही है। सो ये हमारा क्या है? स्पैन इन लाइन है, यानी कि एक ही लाइन में वो काम करता जाएगा। जबकि देखें मैंने ये डिव लगाया था तो डिव में क्या हुआ था, उसने वो लाइन छोड़ दी और आगे से स्टार्ट कर लिया। लेकिन इसने क्या किया, वो लाइन जहाँ लाइन ख़त्म हुई उसके साथ ही लाइन स्टार्ट कर ली। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पैन। और आपको एक बात बता दूं कि ब्लॉक लेवल में आप ऐसा कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल के अंदर आप मल्टी एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिव के अंदर टेबल टैग यूज़ कर रहा हूँ, लिस्ट टैग यूज़ कर रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन स्पैन के अंदर आप कुछ ही यूज़ कर सकते हैं। स्पैन थोड़ी सी जगह के लिए यूज़ होता है। लाइक मैं ये टेक्स्ट है स्पैन, ठीक है, इसको मैं ये इसके इर्द गिर्द लगाता हूँ, ये सेट के इर्द गिर्द मैं यहाँ स्पैन लगाता हूँ, इसके अंदर स्पैन टैग लगा देता हूँ। ये टेक्स्ट के अंदर ना, पैराग्राफ के अंदर स्पैन टैग ओपन, स्पैन टैग क्लोज, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर लगा लें, डिफ के अंदर लगा लें, जहाँ मर्जी लगा लें आप इसको।
और ये आप किसी स्पेसिफिक वर्ड, अब मैंने इस वर्ड के अंदर इसके आगे पीछे मैंने स्पैन लगा लिया। अब मैं इसको एक स्पेसिफिक कलर देना चाहता हूँ तो मैं वो कलर दे सकता हूँ, ठीक है। वो मैं कलर किस तरह से, वो कलर मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो किसकी वजह से, मैं स्पैन की वजह से। मैं अदरवाइज़ मेरे पास क्या चांस था, मैं किस तरह से इसको मैं टारगेट करता, मेरे पास कोई टारगेट नहीं था। अब मैं यहाँ स्पैन में जाके मैं इसको आईडी पे साइन कर सकता हूँ। आईडी फॉर एग्जाम्पल मैं कलर दे लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको दे सकता हूँ, मैं प्रॉपर इसके ऊपर CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये इस तरह से होता है। अगर आपको किसी मखसूस या किसी परफेक्ट जगह पे, अब आपने कह दिया कि भाई मैंने इस पर ही अप्लाई करना है, तो आपने फिर स्पैन यूज़ कर सकते हैं। अब स्पैन का कोई पर्पज़ नहीं है। और ये नॉन सिमेंटिक टैग्स हैं डिव और स्पैन। और सिमेंटिक टैग्स कौन से हैं, पैराग्राफ हो गया, अंडरलाइन हो गया, बोल्ड हो गया, फॉर्म हो गया, टेबल हो गया, यानी कि जितने भी बाकी टैब्स हैं, टैग्स होते हैं, वो सारे इसलिए यूज़ होते हैं। अच्छा, एक और मैं बात आपको बताता चलूँ। हम जब प्रीवियस HTML जब 4 थी, तब हम यूज़ करते होते थे हेडर फुटर डिज़ाइन करने के लिए। एक वेबसाइट में क्या होता है, हेडर होता है, फुटर होता है। मैं vustudio.com एक वेबसाइट है, मैं वो ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैं आपको बताता हूँ। अब फुटर में क्या होता है, नेविगेशन होती है, ठीक है। हेडर के अंदर होता है नेविगेशन होती है। फुटर के अंदर भी नेविगेशन ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना हमारी वेबसाइट का, उसे हम हेडर कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ सर्च बार है, आप इसे भी ये हेडर कह सकते हैं, ऊपर वाला पोर्शन। और ये जो है, ये हमारा कंटेंट जो है साइड पे शो हो रहा है। और ये हमारा कंटेंट है जिसे हम आर्टिकल भी कह सकते हैं। और लास्ट पे आ जाए, ये पेज का फुटर है जहाँ लिखा हुआ बी साइलेंट एंड लेट यूर सक्सेस शॉर्ट, ठीक है। तो अगर मैं जाऊँ, मेरे पास, मैं पेंट ओपन करता हूँ। अब ये देखें, ये एक वेबसाइट का लेआउट पूरा बनाया हुआ है। ये हेड है, पहला पोर्शन हेड होता है। हेड के अंदर आप नेव लिखते हैं, नेव, इसे भी हम नेव भी कह लेते हैं, नेविगेशन, NAV, नेव, नेविगेशन। नेविगेशन क्या होती है, ये मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ तो ये आपको ऊपर शो हो रहा है कि आपके पास ये पोस्ट है, ये चीज़ें हैं, ये नेविगेशन इसे कहते हैं, ठीक है। हमारी गाइडेंस के लिए होती है, रहनुमाई के लिए होती हैं चीज़ें, ये नेविगेशन है। और ये है सेक्शन। सेक्शन क्या है, अब ये भी एक सेक्शन ही है। सेक्शन किसे कहते हैं, हिस्से को कहते हैं उर्दू में, ठीक है। ये हमारे पास एक हिस्सा है, ये सेक्शन है, ठीक है। तो ये सेक्शन हो चुका हमारे पास। और आर्टिकल, अब सेक्शन के अंदर आर्टिकल यूज़ हो रहा है। अब ये देखें, आर्टिकल अंदर है, ये सारे अंदर आर्टिकल्स ही है ना सेक्शन के अंदर, एक सेक्शन के अंदर आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। बाकी ये साइड पे जो चीज़ आ रही है, इसे हम कहते हैं ए साइड, जो एड्स वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ए साइड, क्या, ए साइड। यहाँ आप अपने ब्लॉग पोस्ट भी शो करवा सकते हैं, या गूगल की जो एड्स होती हैं वो भी आप शो करवा सकते हैं। कोई भी ऐड देना चाहते हैं वहाँ शो करवा। और ये जो आपका आ रहा है, ये सारा आर्टिकल ही है। अब अपने पूरा आर्टिकल लिखा है, कहते हैं ना कि मुझे इतने वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दो, तो आर्टिकल है। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये एक वेबसाइट की लेआउट होती है इसलिए बता रहा हूँ। फुटर के लिए फुटर। अब ये जो है, ये सिमेंटिक टैग्स हैं। पहले हम नॉन सिमेंटिक टैग से हम यूज़ करते होते थे वेबसाइट की लेआउट बनाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, हेडर लिखा, हेडर के अंदर हम क्या करते हैं, नेव दे लेते हैं, ठीक है। नेव के अंदर जो हमारे नेविगेशन है वो हम दे लेते हैं, ठीक है। इस तरह से करते हैं। फुटर है, फुटर, यहाँ से मैंने फुटर दिया, ठीक है। फुटर टैग ओपन, फुटर टैग, कॉपीराइट, रिजर्व, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, कॉपीराइट लिख लेता हूँ, कॉपीराइट, ये क्या, ठीक है। ये हमारा फुटर में होता है अक्सर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे फुटर में आ गई। अगर दरमियान में मैंने आर्टिकल लिखना है तो बल्कि सेक्शन एक बना लेता हूँ, ठीक है। सेक्शन के अंदर आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल टैग, ये टैग्स हैं सारे, ठीक है। तो मैं यहाँ टैग लिख लेता हूँ। बाकी अगर मुझे एक चाहिए हिस्सा सेक्शन पे, मैं एक और बना लेता हूँ कि अगर मुझे ए साइड चाहिए तो मैं यहाँ ए साइड दे लेता हूँ, ए साइड, ये कि मेरा टेक्स्ट साइड पे शो हो, ठीक है। तो इस तरह से टारगेट करने में इनको आसानी होती है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो डिव है और ये स्पैन है, ये हमारा बूटस्ट्रैप में यूज़ होता है। तो बूटस्ट्रैप के में नहीं है, ये HTML के ही एलिमेंट्स हैं, इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स हैं। इनलाइन मतलब कि लाइन में रहने वाला, वो है हमारे पास स्पैन। और ब्लॉक लेवल जो पूरा ब्लॉक लेता है, ठीक है, पूरी स्क्रीन लेता है, वो डिव है हमारा, ठीक है। और P है पैराग्राफ टैग। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं हमारे पास। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया।